नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में भूल करके भी कौन से 9 काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितृगण, आपके पितृ देवता रुष्ट हो सकते हैं, आपके ऊपर क्रोधित और नाराज हो सकते हैं। तो वो कौन से 9 काम हैं, बहुत ध्यान से समझिए। भाद्रपद मास के पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है, यह 16 दिन पितृपक्ष का समय होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के दिन पितरों को याद करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के दिन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इस दौरान पितरों की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना विशेष शुभदायी माना गया है। तो सबसे पहला क्या नियम है कि आपको किसी भी व्यक्ति को संयम बरतना होगा, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध न करें, शारीरिक संबंध इत्यादि आप न बनाएं। इस दौरान इस बारे में विस्तार से समझिए। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों पितृ आपके परिवार में, आपके घर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, वो वहां निवास कर रहे होते हैं। ये दिन पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हैं, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज रखना चाहिए। पुरुषों को ध्यान रखना होगा कि दाढ़ी मूछ आप ना कटवाएं। पितृपक्ष में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। वैसे ये नियम सभी पर लागू नहीं होते हैं। जिनके माता पिता हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। जो लोग पितरों की पूजा कर रहे हैं, जिनके माता पिता या दोनों में से कोई भी एक नहीं है, जो पिंडदान कर रहा है, जो तर्पण कर रहा है, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराएं और स्वयं भी पत्तल पर भोजन करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितृ पूजन के दिन इस तरह भोजन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पितृपक्ष में घर आए हुए अतिथि अथवा भिखारी को भी भोजन और पानी दिए बिना आपको विदा नहीं करना चाहिए, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और अन्न जल मांग सकते हैं। इसके लिए कभी भी किसी का अनादर अपमान आप न करें, खासतौर पर कोई व्यक्ति जो आपके दरवाजे पर आया हो। पितृपक्ष में पितृगण अपने परिजनों के साथ रहते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं। जिन परिवार में लोग मिलजुल करके आनंद के साथ, मंगल के साथ रहते हैं, उनके पितृगण उन पर प्रसन्न होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद देकर के वहां से वो जाते हैं। जहां आपस में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, उस घर में बरकत नहीं रहती, क्योंकि पितृगण ऐसे में नाराज होकर के वापस जाते हैं। शास्त्रों में काले तिल को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण कराते समय इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि पितरों की संतुष्टि के लिए दोपहर के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया कि आधा प्रहर का समय पितरों का होता है। सुबह और शाम देवताओं की पूजा की जाती है, तो जो आधा पहर दोपहर का समय है, इस समय में ही तर्पण, श्राद्ध और पितरों का भोजन वगैरह, श्राद्ध वगैरह किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। असल में नया घर लेने की कोई मनाही नहीं है। दरअसल जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है, वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। उस वक्त जब वह लौटते हैं और परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते तो उनको तकलीफ, कष्ट हो सकता है। इसलिए आपको इस दौरान अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अपने नए घर में इस दौरान आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो लोग पितरों का पूजन और पिंडदान करते हैं, उन्हें तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, नशे वगैरह की चीज़ें, इनसे परहेज रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। आचार विचार व्यवहार आपका सात्विक हो। जिनके माता पिता जीवित हैं उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता। वैसे इच्छा हो तो इस दौरान सात्विक भोजन ही करें, वो आप हर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए सर्वोत्तम है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों के लिए दाना, पानी और भोजन का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इसके पीछे पुनर्जन्म की मान्यता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद कौन किस योनि में गया है, ये कोई नहीं जानता। आपके पितृ मनुष्य हुए या पशु पक्षी, यह जान पाना कठिन है। इसलिए सभी जीवों में पितरों का वास मान करके उनको कष्ट देने से बचना चाहिए। मेरे गुरुजी कहा करते हैं कि अगर शास्त्रों का ये मत है कि आत्मा में ही परमात्मा है, तो किसी जानवर में भी आत्मा है, वो आत्मा किसी की भी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको किसी भी प्राणी को कष्ट देने से, यातना देने से बचना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन।